नमस्कार। हम तवांग से कुछ किलोमीटर दूर जंग नामक जगह पे हैं। तवांग अपने आप में शानदार एक जगह, सिर्फ टूरिस्ट प्लेस ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्व रखता है। तवांग के नाम को लेके कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं। उस कहानी में ये माना जाता है कि मेरा लामा लोद्रे ग्यात्सो के घोड़े द्वारा ये नाम चुना गया है। वो मठ की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में थे, लेकिन कोई उपयुक्त स्थान नहीं खोज पाए, इसलिए उन्होंने अत्यंत दिव्य शक्तियों का ध्यान करने का प्लान किया। और जब वो दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें अपनी आंखें खोली और उन्हें पाया कि उनका घोड़ा गायब है। इसलिए थके हुए वो अपनी घोड़े की तलाश में निकल पड़े और उसे ताना मंडेखांड नामक पहाड़ी की चोटी पर पाया, जहाँ कभी राजा काला वांगपो का महल हुआ करता था। उसे एक अच्छा शगुन मानते हुए मेरा लामा लोद्रे ग्यात्सो ने लोगों की मदद से मठ का निर्माण शुरू करने का फैसला किया और इस प्रकार मठ की स्थापना मेरा लामा लोद्रे ग्यात्सो ने 1681 के अंत में की थी। हालांकि त्वांग नाम की व्युत्पत्ति के बारे में एक और मान्यता भी है। महान खजाना खोजकर्ता टेटन पेमालिंगापा ने तमदिन और का ज्ञानदा जैसी दीक्षाएं दी और इसलिए इस जगह को तवांग के नाम से जाना जाने लगा। तवांग समुद्र तल से करीब 3500 मीटर ऊंची एक जगह है और एक तरफ तिब्बत, दक्षिण पश्चिम में भूटान और पूर्व पश्चिम में कामेंग जिले से जुड़ा हुआ है। कामेंग वो जिला जहाँ से हमने आज यात्रा शुरू की थी, वहाँ का मुख्यालय बॉमडिला। एक रिकॉर्डिंग हमने वहाँ की थी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है कि कैसे कैसे उसका जो है सिचुएशन बदलते गया, कब कौन सी जगह उसे किसने रूल किया, कब वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे उन्हें क्या नाम किया जाता था और फिर कैसे वहाँ के डीसी साहब को, फिलहाल डीसी साहिबा है वहाँ, हेड बनाया गया। हम अरुणाचल के यूँ कहें कि टूरिज्म दौरे पे पिछले 8 दिन से हैं और हमने तिनसुकिया के आसपास से तिनसुकिया नहीं, लखीपुर के आसपास से, वहाँ का जो पहला बॉर्डर पड़ता है वहाँ से एंट्री की थी और फिर जीरो होते हुए, जीरो से रोइंग के बाद तेजू के पास आलोक से आगे बढ़ते हुए जिस कामेंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ का राजधानी बॉमडिला, और बॉमडिला से आज हम फाइनली उस जगह पे है जिसे आप हेवन कह सकते हैं। आप पहाड़ियों का स्ट्रक्चर देखें, ये जो पहाड़ियाँ हैं, एक स्लोप खत्म हो रहा है, फिर दूसरे का स्लोप शुरू हो रहा है, तीसरे का स्लोप शुरू हो रहा है, चौथे का शुरू हो रहा है, पांचवे का हो रहा है, छठे का हो रहा है। थोड़ा यहाँ पे हम रोकते हैं, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। और अंतिम पहाड़ी के पास भी जो लाइट है वो किसी घर के ऊपर के फ्लोर का है। ये प्रकृति इंडिया को एक अलग रूप में सींचा हुआ है। सितंबर का पहला सप्ताह है और जो बंगाल के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, बिहार के इलाके हैं, वहाँ पे ठीक ठाक हुमस है, गर्मी है। वही अरुणाचल का ये प्लेस 14 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर, ये कुछ बाइकर्स तवांग को लोग
एडवेंचर के रूप में भी ट्रीट करते हैं। कई ऐसे बाइकर होते हैं जो आते हैं। तवांग तक पहुंचने के लिए मुझे लगता नहीं कि इस वीडियो पे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई ऐसा आदमी है नहीं जो अपने घर से दूर निकले और उस डिटेल्स को लेके ना चले। फिर भी मैं बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे कॉमन प्लेस है, जो सेवन सिस्टर्स का एक, ये बीच में आप धारा देखिए, नदी की धारा, ऐसी कितनी अनगिनत धाराएं बीच में पड़ती है। और हम फॉरेन के कंट्रीज़ के लोकेशंस को डिस्करेज नहीं कर रहे, बट ये ज़रूर कहेंगे कि जब भी आप प्लान करते हैं कुछ भी नाम से जुड़ा हुआ प्लेस, तो उसके पहले इसको ज़रूर कंसीडर कीजिए। ये जो भ्रांति मन में है लॉ एंड ऑर्डर को लेके या फिर कनेक्टिविटी को लेके, एकदम गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ कि आज 2100-2200 किलोमीटर के आसपास की यात्रा मेरी हो चुकी है और अभी तक कहीं से कोई कंजेशन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लैंडस्लाइड का जो एक रिएक्शन कहते हैं रोड पे दिख रहा था, बट उससे 2 मिनट रुकना पड़ा ऐसा मुझे नहीं हुआ है, जबकि ऑलमोस्ट मैंने अरुणाचल का आउटर कवर किया हुआ है। असम से चला, फिर अरुणाचल से आउट हुआ, फिर डिब्रूगढ़ डिगबोई होते हुए घुसा, और कहीं से रात में किसी समय तो रात में यात्राएं हुई हैं। जब हम पासीघाट से चले थे, पासीघाट वन ऑफ द ग्रेट कॉपी बुक प्लेस है जहाँ से ऑलमोस्ट ब्रह्मपुत्रा का उद्गम है। ये सामने की सड़क है। इन पहाड़ियों की ये सबसे बड़ी खासियत है कि जिस सड़क से आप निकल रहे हैं उस सड़क को आप देख पाते हैं, आप जिस सड़क को छोड़ा है उसे भी देख पाते हैं। ऊपर में जो ये स्ट्रक्चर के पास सड़क दिख रही है, हम इसे छोड़ा है। बहुत सुहाना मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम, और हम थोड़े सौभाग्यशाली भी रहे कि बारिश जब हुई तो रात को हुई, यानी दिन के हमें घूमने और दिन के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं जहाँ पे कह रहा था कि इस बीच में कहीं भी डिस्ट्रप्शंस जैसी चीज़ हुई नहीं है, कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बना हुआ है, या फिर आप देखिए बिल्कुल ब्लू आसमान, ब्लू आसमान के बीच में एक अलग ही रंग रूप। तो मैं हमेशा कहूँगा कि एक बार इस प्लेस को महसूस कीजिए, इस प्लेस को कनेक्ट कीजिए। गुवाहाटी से 2 बसें हमें दिखाई पड़ी है जब हम ऊपर में थे लेक के पास। 2 बसें गुवाहाटी के लिए निकली, यानी गुवाहाटी से आपको आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बढ़िया सड़कें बना दी गई हैं। ये तो फिर भी थोड़ा सा उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की सड़क बनाई गई है। कहीं कहीं बाज़ार में या बारिश वगैरह के कारण हो सकता है कि अपने मूवमेंट, बट इतनी अच्छी सड़क है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे हम जब संपूर्ण वीडियो बनाएंगे अलग अलग जगह का, तो उसमें हम दिखा सकेंगे। ये पहाड़ों का छोटा सा रूप होता है, छोटी सी आबादी एक जगह। ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा ज़िला है और जनसंख्या बहुत ही कम। हम जो मुख्य चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो यही कि जब हम ऊपर से आ रहे थे पहाड़ों पे, ऐसा लगता है कि हम बस सामने पहुंचने वाले हैं। पता चलता है कि आप टॉप पे हैं, टॉप से पहले नीचे जाएंगे, नीचे से फिर एक किसी पहाड़ी नदी का रिवर कवर करेंगे, जैसे वो सामने जो फॉल्स दिख रहा है वो जाके कहीं ना कहीं नदी बनाएगा। वहाँ पे ब्रिज होगा, ब्रिज को पार करेंगे, फिर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका पार्ट यहाँ दिखाई देगा। जो 2-3 लाइन्स है रोड के, 1 2 3 इस तरफ है, फिर ये वाटरफॉल आ रहा है, और उसके बाद
उस ओर है, ये रोड है। तो ये हमें लगता है कि बस सामने दिख गया, लेकिन उसी दूरी को तय करने में आपको 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं। कहीं कहीं बढ़िया टनल बनाया गया है और इस सौंदर्य को आप इस एंगल से कुछ देर के लिए देखिए। थोड़ा आप पीस को देखिए। मतलब ये जगह आपको एक अद्भुत आनंद देगा, जो खाएंगे ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक होगा। मैं सुबह एक कीवी का गार्डन घूम रहा था। जो कुछ भी उस फार्म में है, भिंडी है, गाजर है, धनिया है, सब उसका अपना उगाया हुआ है। ये इलाका नवंबर के बाद बर्फ़ से ढक जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन यहाँ के लोगों ने अपने लिए कितना कुछ अरेंज करके रखा होगा। ये जो हर्ब दिखाई दे रहा है, इसका भी लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ के हर खाने में, कल जो हम खाना खा रहे हैं, आप ये गाड़ी देखिए, इतनी अच्छी रोड है जिस रोड का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पहाड़ी पे आप इस तरह की कनेक्टिविटी पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो यहाँ के लोकल्स हैं, मैं किसी पे स्पेसिफिक इसके थ्रू कमेंट नहीं कर रहा है, अलग अलग बहुत स्तूप बने हुए हैं। उनका ऐसा कहना था कि 15 के पहले तक बहुत मुश्किल होता था। सड़कें बिल्कुल सिंगल थी, उस पर जहाँ तहाँ लैंडस्लाइड का इशू रहता था। अब सड़कें बहुत स्मूथ हो गई हैं। और सड़कें ये स्मूथ नहीं हुई है, ये लगातार जो तार दिख रहा है, बहुत सारे मेरे फोटोग्राफ्स हैं। ये जो तार है, ये बिजली का तार नहीं है, संचार माध्यम का तार है। मतलब फाइबर केबल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। ये सड़क जिससे होकर अभी भी हमें तवांग तक जाने में 1-1.5 घंटा तो कवर करना है। ये नीचे का नज़ारा है, ये फिर से वो फॉल। आप जस्ट कुछ पलों के लिए इसे फील कीजिए। अगर स्क्रीन पे आप ये फील कर रहे हैं तो यहाँ आने के बाद क्या फीलिंग होगी। यहाँ से फिर से एक बार देखिए, वो पहाड़ का जो स्ट्रक्चर है, ये हमें दिखाता है कि वर्ल्ड की पुरानी सभ्यताओं में से एक जो माचू पिचू है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हम वो देखने के लिए इतना दूर जा सकते हैं, तो ये भी तो एक सभ्यता है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि इसके नामकरण के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये भी एक सभ्यता है। यहाँ की सभ्यता भी अपने देश की सभ्यता है। और हम जब यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनके इनकम में कुछ वृद्धि करेंगे। कुछ उन्हें भी ये फीलिंग होगी कि हम भी भारत देश के हिस्सा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।